पहले भी बता चुका हूँ कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें नहीं पसंद करता। तुम्हें कोई बुराई नहीं है, तुम बुरी लड़की नहीं हो। ठीक ही तो कह रहा था हारून। अगर तमन्ना हमारे बीच ना आती तो तक हमारी शादी हो चुकी होती। मेरे वो सारे ख्वाब जो मैंने तुम्हारे नाम से बुने थे, तुम्हारी ताबीर लेकर आज मेरे सामने होते, और तुम मेरी मोहब्बत में गुम होकर मेरे आगे पीछे घूम रहे होते, मेरे नाज़ो नखरे उठा रहे होते। मगर इस तमन्ना ने उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया, मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर कर दिए। क्या बात है, आज एक अरसे बाद तुम्हारे चेहरे पर रौनक देख रहा हूं। बात ही कुछ ऐसी है। फिर तो ये बात यकीनन तमन्ना से रिलेटेड होगी, क्यों, है ना? सही कह रहे हो। कल मेरी तमन्ना से फोन पे बात हुई। वो तो पहले भी कई बार हो चुकी है, लेकिन कल उसकी बातों से मुझे पहली दफा एहसास हुआ कि वो भी मुझसे मोहब्बत करती है। घर वालों की वजह से, दानिया की वजह से वो मेरी मोहब्बत से मुंह मोड़ती है। एक बात कहूं अरुण? बोलो। जिस तरह तुम तमन्ना की मोहब्बत के असीर हो ना, मत भूलो उसी घर में कोई तुम्हारी मोहब्बत का असीर है। तमन्ना से मोहब्बत तुमने आज की है, लेकिन वो लड़की जिसकी बारात वाले दिन तुमने उससे शादी से इनकार कर दिया, तुम्हें बचपन से चाहती, पसंद करती आई थी। मोहब्बत को पाने के लिए मोहब्बत की ताजीम करना जरूरी है अरुण। चाहना ना चाहना इंसान के बस में नहीं है, लेकिन किसी का मान रखना, किसी को इज्जत देना, किसी से बात करना तो हमारे बस में है। और करना मेरी बातों का। हारून प्लीज कॉल मत काटना। देखो तुम्हें खाला की कसम, कॉल मत काटना। मुझे तुमसे बात करनी है। बोलो क्या बात है? देखो मैं जानती हूँ तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते, इसलिए मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे। मगर हारून प्लीज तुम मुझसे यूं बेजार तो मत हो। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। ना मोहब्बत, ना चाहत, ना कोई अहद वफा, कुछ भी नहीं। सिर्फ चंद लम्हे जिनमें मैं तुमसे बात कर सकूं, तुम्हारी आवाज सुन सकूं, तुम्हारे वजूद को महसूस कर सकूं। स्टॉप इट दानी, जस्ट स्टॉप इट। मुझे मज़ीद एम्बैरस मत करो। मैं जानता हूं कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन उसमें मेरा कोई कसूर नहीं, बल्कि इसमें शायद किसी का कोई कसूर नहीं है। हाँ, अगर कसूर था तो सिर्फ मेरी किस्मत का, मेरी तकदीर का, मेरे हालात का। अगर उनका रुख ना बदलता तो आज मेरी मोहब्बत आपकी मोहब्बत की बाजी ले जाती और मुझे यूं मात ना होती।
आपकी चाय रांझा। चाय तो तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह बनाती हो, तेज, गाढ़ी और मीठी। बिल्कुल आपके प्यार की तरह। कितने खूबसूरत है ये जेवर। अरे मैंने पॉलिश करने के लिए निकलवाए थे, सोचा कि रशीदा को दे के कुछ साफ सफाई करवा लूं। इन पर भी धूल मिट्टी जम गई है, जैसे कभी कभी रिश्तों पर नफरत और कुदूरत की होती है। काश ऐसे रिश्तों को भी पॉलिश करवा सकते हैं जिन पे नफरत और कुदूरत की धूल जम जाती है। वैसे ये जेवर हैं किसके नानी जान? आपके हैं? मेरे भी हैं और कुछ तुम्हारी माँ के भी। अम्मी के? बनवाए तो बड़े चाव से थे, लेकिन उसको पहनना नसीब नहीं। खैर, उसकी बेटी इंशाल्लाह जरूर पहनेगी। सच में? आप ये सारे जेवर मुझे दे सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं। तमन्ना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पूरा किचन फैला हुआ है, जाओ जाके समेटो। जी। कभी दानिया और एमन को भी नसीहत कर दिया करो, वो भी कुछ घर गृहस्थी सीख लेंगे, उनके लिए अच्छा ही होगा। इससे पहले तो आपने कभी उन दोनों की घर गृहस्थी की फिक्र नहीं की, फिर अब तमन्ना के आने के बाद इतनी फिक्र क्यों? बहू, तुम्हारी जबान में ज्यादा ही तलखी आ गई है, अच्छा नहीं है ये। वक्त और हालात जब दोनों कठिन हो तो लहजों में तलखी आ ही जाया करती है बीबी। अब मैं जिस हालात से गुजर रही हूं ना, आप उसका अंदाजा भी नहीं कर सकती। खैर, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करने आई थी, इसीलिए मैंने तमन्ना को बहाने से बाहर भिजवा दिया। कहो, क्या कहना है? तमन्ना के लिए एक रिश्ता है। रिश्ता? जी, अब्बास उसे अपनी जिम्मेदारी पर यहाँ लाए थे। वो तो रहे नहीं, उनकी सारी जिम्मेदारियां मुझे पूरी करनी है। खालिद को तो अपने कामों से फुर्सत नहीं। हम जवान लड़की को घर में सारी जिंदगी बिठा के नहीं रख सकते। वो सब तो ठीक है, लेकिन लड़का कौन है, खानदान क्या है, जात क्या है? वक्त आने पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। फिलहाल तो मैं सिर्फ ये कहने आई थी कि लड़के वाले कल आ रहे हैं तमन्ना को देखने के लिए। अच्छा, ये ले भाई चाय। किन ख्यालों में गुम है? को होश भी है घर में क्या हो रहा है क्या नहीं? उसके लिए तुम हो ना। और देखो, मुझे बेकार में तंग मत किया करो, बड़े काम होते हैं मुझे। अच्छा, मैं भी तो सुनूं कि क्या काम है। कारोबार करता हूं मैं, और कारोबार के 100 मसाइल होते हैं, लेकिन तुम जैसी जाहिल को क्या पता। सब कुछ करने के बाद भी यही सुनने को मिलता है। फूट गई मेरी किस्मत की, आपके पल्ले पड़ गई मैं। अच्छा, अब ये रोने धोने का ड्रामा बंद करो और गौर से मेरी बात सुनो। मैंने शहरयार साहब के बारे में सब कुछ मालूम कर लिया है। फैमिली उनकी बाहर होती है, वो यहां सिर्फ बिजनेस के चक्कर में आते हैं। और बीवी बच्चे? शादी नहीं की उन्होंने? नहीं, और जब शादी नहीं हुई तो बच्चे कैसे? हैरत की बात है, ऐसे शख्स को क्या कमी होगी रिश्तों की? कोई तो वजह होगी कि शादी नहीं की। अब तुम खामा खामा शक शुबे पैदा मत करो।
शादी नहीं हुई ये तो अच्छी बात है ना, हमारी ऐमन के लिए और आसानी पैदा हो गई। अब तो मेरी अल्लाह ताला से सिर्फ यही दुआ है कि या अल्लाह, ऐ मेरे मालिक, किसी भी तरह शहरयार साहब के दिल में ऐमन से शादी की बात डाल दे, वरना मैं खुद कह दूंगा। अरे नहीं, अजीब नहीं लगेगा कि लड़की का बाप खुद ही रिश्ते की बात कर रहा है? नहीं नहीं भाई खालिद, नहीं, इसमें अजीब की क्या बात है? शादी कर रहे हैं बाकायदा शरई। नहीं खालिद, आप मुझसे वादा करें, आप खुद से बात नहीं करेंगे। चलो जब वक्त आएगा तब देखा जाएगा। फिलहाल ये चाय गरम करके ले आओ, ठंडी हो गई है। अभी लाई हूँ, गरम है। अरे ले जाओ ना, बल्कि नई बना के लाओ, गंदी हो गई है। चलो तंग करना होता है मुझे। मैंने हारून को ऐसे कैसे बोल दिया, कल अनजाने में ही। मगर मेरे मुंह से ऐसी बात कैसे निकल सकती है? जब मैं उससे बात ही नहीं करना चाहती तो फिर उसे ऐसे कैसे बोल सकती हूँ? शायद ठीक कहते हैं, कभी कभी अनजाने में दिल की बात जुबान पर आ जाती है। तमन्ना, जी मम्मी। आज कुछ लोग शाम को आ रहे हैं, मैंने कुछ चाय की चीजें मंगवाई हैं, किचन में रखी हैं, तुम जरा वो भी देख लेना, और खुद भी तुम अच्छे से कपड़े पहन के आ जाना। मैं? लेकिन मोमानी, मैं क्यों? वो लोग खास मेहमान हैं, और वैसे भी चाय लेकर आओगी तो क्या इसी तरह चली आओगी? कोई ढंग का जोड़ा निकाल कर तैयार हो जाना। कई बार तुम्हें समझा चुकी हूँ कि जब मेहमान आए ढंग से कपड़े पहन के आया करो, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हें लोगों के सामने मजलूम बनने का शौक है। रशीदा, कहो बड़ी बहू। पंजीरी बनानी। पंजीरी? अभी से? अभी तो बहुत वक्त पड़ा है पंजीरी बनाने में। तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया है कि मुझसे ज्यादा सवाल जवाब ना किया करो। सारी उम्र गुजर गई है, तुम्हारे सवाल जवाब खत्म नहीं हुए। ये पैसे पकड़ो, और ये सामान मैंने सारा इसमें लिख दिया है, सारा सामान लेकर अपने सामने पिसवाना। आपको पता है ना, पंजीरी पिसवाने में कम से कम 4-5 घंटे लग जाएंगे। भले ही सारा दिन लग जाए, पिसवाई अपने सामने करवाओगी। भैया आजकल की ईमान का क्या भरोसा, कौन सी चीज किस चीज से बदल दे। ठीक है, जाती हूँ, चादर लेके आ रही हूँ। भाभी, रिश्ते वाले आ रहे हैं, लेकिन लड़का भी साथ आ रहा है। सच्चा तुमसे लड़का तो मत कहो। है, हमें क्या लेना देना हमारी बला से? मसला तो ये है कि बीबी का क्या करें। बीबी ने उसकी शक्ल देख ली ना तो खड़े खड़े इनकार कर देंगी। बीबी को बिठाने की क्या जरूरत है? भाभी, आपको लगता है घर में कोई मेहमान आएगा तो बीबी को नहीं पता चलेगा? आप नहीं भी बुलाएंगी ना तो ये जो रशीदा बी है ना आपकी, उनको साथ ही लाके बिठा देंगी। उसकी तुम फिक्र ना करो, उसका बंदोबस्त मैंने कर दिया है। क्या मतलब? पंजीरी का सामान लेने बाजार भेजा है, 4 से 5 घंटे लगेंगे, तब तक तो मेहमान भी चले जाएंगे। वाह भाभी, आपने तो कमाल ही कर दिया। कमाल तो तब होगा जब तमन्ना का रिश्ता तय होगा, वो यहाँ से शादी करके दफा हो जाएगी। अरे तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? हेमन, कसम से मेरा बिल्कुल बाहर जाने का दिल नहीं कर रहा। प्लीज तुम अकेली चली जाओ।
दानिया ऐसे कैसे अकेले चली जाऊं? तुम अच्छे से जानती हो मुझे यहाँ पे कोई अकेले जाने नहीं देगा। तुम वो सायरा के घर का बोल के चली जाओ ना। अम्मी को पता है सायरा हैदराबाद गई है। आज सुबह ही बात हुई थी अम्मी की सायरा की अम्मी से। तो फिर तुम उसको मना कर दो, कह दो कि तुम आज नहीं जा सकती। दानिया मैं उसे आने का कह चुकी हूँ। अब अगर मैं पहली बार हाँ कहकर ना आने का कहूंगी तो वो क्या सोचेगा मेरे बारे में? देखो तुम्हें जिस चीज की परेशानी हो रही है ना, उसका पत्ता हमारी जिंदगी से बहुत जल्द कटने वाला है। क्या मतलब? अम्मी बता रही थी कि ताई अम्मी तमन्ना की शादी कराने वाली है और आज तो कुछ लोग उसे देखने भी आने वाले हैं। तो वो भला तो तुम्हारी जिंदगी से अपने आप चली जाएगी और हमें कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तुम सच कह रही हो अमन? लो भाई, मुझे तुमसे झूठ बोलने की क्या जरूरत, वो भी इस तमन्ना के लिए। लेकिन दानिया अगर ऐसा हो गया ना तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो तमन्ना हमारी जिंदगी से जल्द अज जल्द चली जाएगी। हाँ ये तो है। और एक और बात, मैं तुम्हारे लिए आग के समुंदर में कूदने को तैयार हूं और तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती। नहीं चलो ठीक है चलते हैं। ऐसे जाओगी? और कुछ नहीं तो जाके चेंज तो कर लो। क्या चेंज करने का फायदा, बुर्का ही तो पहनना है ऊपर। अच्छा बाबा ठीक है, लेकिन हाँ मुझसे अलग बैठना, उसके सामने मेरी इमेज मत खराब कर देना। है तुम दोनों कहाँ जा रही हो? जी चाची वो क्या? वो अम्मी हम किताबें लेने जा रहे हैं। वो मैंने सोचा फारिग बैठने से तो अच्छा है कि मैं अगले एग्जाम की तैयारी कर लूं। अब आप लोगों ने तो मेरा कॉलेज जाना बंद करवा ही दिया है, तो मैं प्राइवेट एग्जाम देकर अपनी आगे की पढ़ाई तो पूरी कर सकती हूँ। क्या तो तुम ठीक रही हो। अच्छा ठीक है, जल्दी जाओ जल्दी आओ। तुम्हें पता है ना जुबैदा भाभी नाराज होती हैं फिर। जी जी अम्मी आप फिक्र नहीं करें, हम जल्दी आ जाएंगे। चलो दानिया। अच्छा अम्मी मैं बुर्का पहनकर आ जाती हूँ। लड़की के माँ बाप नहीं है, जो भी करना है इन्होंने करना है। ये है बड़ी मुमानी जुबैदा बहन और ये है छोटी मुमानी जकिया बहन। बड़े चाव से पाला है इन्होंने बच्ची को। आप लोग बैठे, मैं तमन्ना को लेके आती हूँ। हाँ तमन्ना, सारी तैयारी हो गई है? जी मुमानी, बस चाय कप्स में डालनी है। तो जल्दी डाल दो ना, देर किस चीज की है? जी बहुत ही प्यारी बच्ची है, आपको तो देखते ही पसंद आ जाएगी। अब मैं तो कहती हूँ कि शादी की तारीख भी आज ही तय करते हैं। जरूर जरूर बहन, पहले एक दफा लड़की को तो देख लें। हाँ हाँ जुबैदा भाभी गई है ना उसे लाने, आती होगी। बल्कि मैं भी देख कर आती हूँ। जुबैदा, जुबैदा। अब बीबी आप कहाँ जा रही हैं? अरे बेटा, जुबैदा को ढूंढ रही थी। उसने बताया था कि कुछ लोग आ रहे हैं तमन्ना को देखने, वही पूछना था उससे। जी बीबी, लेकिन आप खुद चल के बाहर क्यों आ गई? जुबैदा भाभी को मैं आपके कमरे में लेकर आती हूँ, आप चलें, आप थक जाएंगी। क्या हो गया? लेकिन वो, अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैं चाय बनाती हूँ आपके लिए, आइए चलें। एक सेकंड रुको। इस तरह, अब सही है। चलो आओ, ट्रॉली ले आओ।
भाई जरा तेज चलो, मेहमान तो उठकर चले जाएंगे, फिर क्या फायदा। आओ बेटा। प्यारी है माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है आपकी। बेटा चाय सर्व करो। चलें आ जाए बीबी, बैठे बैठे आप इधर, आप आराम करें। अरे देखें कैसे 2 कदम चलने से आपके पाँव कैसे सूज गए। मैं दवाई लेकर आती हूँ, ठीक है? रशीदा कहाँ रह गई कमबख्त, उसको देखना जरा। अब मैं अभी भेजती हूँ, ठीक है बेबी? आप आराम करें, पीछे हो जाए ऐसे बस। मैं अभी आती हूँ। हाँ? तमन्ना, तुम कहाँ जा रही हो बेटा? आओ बैठो। अरे हाँ, ये लोग तुम्हारे लिए तो आए हैं, चलो बैठो यहाँ बैठो। शाबाश। भाई साहब के बारे में तो आपा ने बताया होगा, हमें तो बस सीधी सादी लड़की चाहिए जो घर को और भाई साहब को संभाल सके। लड़की माशाल्लाह प्यारी है, हमारी तरफ से हाँ है। हमारी तरफ से भी हाँ समझे, बल्कि ऐसा ना करें कि निकाह की तारीख ही तय कर ले। हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। ये आप क्या कह रही हैं मुमानी? मुझे कोई शादी नहीं करनी, कोई निकाह नहीं करना। असल में बच्ची है ना, शादी का नाम सुनते ही घबराहट शुरू हो गई इसे। अरे इसे छोड़े, आप तारीख बताएं निकाह की। मुमानी मैंने आपसे कहा ना, मुझे कोई शादी कोई निकाह नहीं करना। और आप लोग क्या सोच कर आए थे? इतनी बड़ी उम्र का आदमी जिसके पहले ही 4 बच्चे हैं, बीवी मर चुकी है, उस आदमी के लिए उसी की बेटी की उम्र की लड़की से उसका रिश्ता तय करने आए थे? अगर आपने इनकी शादी करनी ही है तो इन्हीं की किसी हम उम्र खातून से कीजिए। अरे बहन, हमें बुलाने से पहले इस बच्ची की रजामंदी तो ले लेती। लगता है इसे घर बसाना ही नहीं है। हमारा बिला वजह का वक्त जाया हुआ। चलो भाई चलो, हमें नहीं करना यहाँ पर रिश्ता। अरे भाभी सुनिए तो, बात तो सुने, 1 मिनट। अरे आप लोग मेरी बात तो सुने, वो जरा रुके तो, वो आप चची लोग कौन थे और रो क्यों नहीं थी आप इन्हें? तमन्ना को देखने आए थे। तमन्ना? क्या मतलब तमन्ना को देखने आए थे? तुम्हारी अम्मी ने बुलाया था रिश्ते के लिए, और क्या। पता नहीं क्या समझ रहे हैं अपने आप को। मैं ये तो जानती हूँ मुमानी कि आप मुझे नापसंद करती हैं, नफरत करती हैं मुझसे, और ये आपका हक है क्योंकि आप दानिया की माँ हैं। आपकी ममता ने आपको मुझसे नफरत के लिए मजबूर किया होगा, मैंने कबूल किया, लेकिन मुझसे नफरत में आप इतना आगे निकल जाएंगी ये मैं नहीं जानती थी। तो क्या करूं? सारी जिंदगी तुम्हें इस घर में बिठा के रखूं ताकि तुम मेरे और मेरी बच्ची के सीने पे मूंग दलती रहो? अब मुझे घर से निकालने के लिए आपने ये रास्ता अपनाया। घर से निकालना ही था तो मुमानी एक बार कह देती, मैं चुपचाप इस घर से चली जाती। अच्छा, ताकि सारे जमाने में मुझे बदनाम करती रहती। क्या अब्बास के मरने के बाद मुमानी ने घर से बाहर किया और बीबी की नजरों में हमेशा के लिए मुझे गिरा देती। और ऐसा भी मैंने क्या किया जो तुम चिल्ला रही हो? एक शादी की तो बात की ना। उस 50 साल के आदमी से
जो 4 बच्चों का बाप है, उस आदमी को इस उम्र में बीवी की नहीं, किसी नर्स या आया की जरूरत है। मोमानी, अपने दिल पर हाथ रख के मुझे बताइए, क्या दानिया के लिए भी आप किसी ऐसे ही रिश्ते की ख्वाहिशमंद होंगी? एक बात कहूं मोमानी, अगर आपने एक लम्हे के लिए भी मां बनकर मेरे लिए सोचा होता और इसी रिश्ते के लिए कहा होता, तो शायद मैं हाँ कर देती। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ये फजूल बकवास सुनकर मेरा दिल साफ हो जाएगा? जितनी नफरत मैं तुमसे करती हूं ना, तुम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकती। शादी तो मैं तुम्हारी करवा के रहूंगी। अम्मी, ये सब क्या है? क्या है? आप अच्छी तरह जानती हैं मैं तमन्ना से मोहब्बत करता हूं, उससे शादी करना चाहता हूं और ये बात मैं आपको बता चुका हूं। तो फिर आप ये सब कुछ क्यों कह रही हैं? आखिर आप चाहती क्या हैं? सुकून, अपने लिए, अपने घर के लिए, अपनी बेटी की खुशियां चाहती हूं मैं। दानिया की खुशियों की कातिल तमन्ना है, उसी की वजह से हारून ने उसे शादी से इनकार कर दिया। मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद करने वाली, उसकी ख्वाबों को चूर चूर करने वाली तमन्ना ही है। पहले उसने हारून को और अब तुम्हें अपनी मोहब्बत की जाल में फंसा के रखा हुआ है। अभी तुम चाहते हो उससे शादी करना? मैं अभी भी चाहता हूं उससे शादी करना और मैं उससे शादी करके रहूंगा। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने तमन्ना की शादी किसी और से करने की कोशिश की ना, तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। और अम्मी, इस बार मैं आपको धमकी नहीं दे रहा, मैं सच बोल रहा हूं। उमर, एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम्हारे अंदर कुछ तो है जो मैं यूं खिंचा चलाता हूं। मन, फोन उठा लो यार, अल्लाह का वास्ता फोन तो उठा लो। देखो ना, तुम्हारे इनकार के बावजूद तुमसे मिलने का इसरार करता था। तुमसे मिलने के लिए तुम्हारी हाँ का इंतजार करता। वरना अगर तुम्हारी जो कोई और लड़की होती तो उसके इनकार के बाद तो मैं उससे मिलना तो दूर की बात भी ना करता। चले, ये तो अच्छी बात है कि आपको मेरी अहमियत का अंदाजा पहले ही हो गया, वरना किसी को खोने के बाद उसकी अहमियत का एहसास होना बेफायदा हो जाता है। लेकिन एक हकीकत तो तुम्हें माननी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल में मेरे लिए चाह तो है, वरना बहाने से इतनी लंबी लंबी कॉल ना करती, ना ही किसी का फोन काटती। कुछ तो है तुम्हारे दिल में। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं, वो इस वक्त मेरा मूड नहीं हो रहा किसी और से बात करने का। अच्छा, तो फिर किससे बात करने का मूड है आपका? जाहिर है जिसके सामने बैठी हूँ उसी से ही। Really? हारून, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। कल तुम्हें मेरी कोई बात तो बुरी नहीं लगी? नहीं, बिल्कुल भी तुम्हारी बात बुरी नहीं लगी।
वैसे भी मैं दोस्तों की बात का बुरा नहीं बनाता। और कासिम, जो तुम बात कर रहे थे ना, उसमें कुछ गलत नहीं था। और अच्छी एडवाइस का कोई अहमक ही होगा जो माइंड करे। चलो अच्छा है, मुझे लगा तुमने कहीं माइंड ना किया। बिल्कुल नहीं यार, बल्कि तुमने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल ठीक था। को अपनी मोहब्बत के जुनून में मैं भूल गया था कि दानिया मुझसे मोहब्बत करती है और उसकी मैं मुसलसल तजलील कर रहा हूं। जो मोहब्बत की तजलील करता है उसकी खुद की मोहब्बत की तकमील कैसे होगी? हाँ, दानिया मेरी कजन है, उससे मोहब्बत तो नहीं करता, लेकिन इज्जत तो मुझे करनी चाहिए ना। बात तो सही। वैसे तुम्हारा ये अंदाज मुझे पसंद आया, किसी के दिल में अपनी जगह बनाने का, अपनी अहमियत जताने का। वैसे मेरे साथ तुम्हें एक फायदा और भी है कि तुम जब चाहो किसी का फोन भी अटेंड कर सकती हो और मैसेज भी पढ़ सकती हो। मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। अरे नहीं, मैंने कहा ना, ऐसी कोई बात नहीं है। मैसेज घर से? नहीं। इसका मतलब है कि तुम्हारे पास टाइम है, हम कहीं और भी जा सकते हैं। कहीं और? शॉपिंग के लिए। ओह, शॉपिंग। हाँ भाई, शॉपिंग। देखो ना, पहली बार तो मुझसे मिल आई हो, अब ये तो मुमकिन नहीं है कि मैं तुम्हें खाली हाथ जाने दूं। चलो चले। हारून, हाँ, ये तुम्हारी कजन नहीं लग रही दानिया? है तो दानिया ही, तुम ये यहाँ अकेली क्या कर रही है? शायद किसी के साथ आई हो। ये एक मिनट, आओ मेरे साथ। मन, फोन उठा लो यार, क्या हो गया इसको? माँ के वास्ते फोन उठा लो। दानिया। हारून, तुम यहाँ इस वक्त अकेली क्या कर रही हो? किसके साथ आई हो? वो मैं तुम इधर उधर क्या देख रही हो? तुम मुझे बताओ, तुम किसके साथ आई हो इधर? हारून, आराम से बात करो, डरा क्यों रहे हो उसको? कासिम, तुम मुझे नहीं बताओगे कि मैं किससे किस तरीके से बात करूं? प्लीज माइंड योर ओन बिजनेस। हम खाने का प्लान किसी दिन और रखते हैं, अभी तुम प्लीज जाओ यहाँ से। इट्स ओके, रिलैक्स। तुम ये मामला हैंडल करो, हम कल मिलते हैं। तुम एमन के साथ आई हो? तो कहाँ है वो वहां आगे है। उस तरफ? कहाँ उस तरफ? अब थोड़ी देर पहले वही थी। चलो मेरे साथ, चलो। यहाँ तो कोई नहीं। कहाँ है वो? मैंने उनको यहीं तो देखा था। चलो मैं तुम्हें घर से, चलो यहाँ से। मोमानी ने सब ठीक नहीं किया ज़ुबी। मैं उनकी खातिर, उनकी बेटी की खातिर, इस घर की खुशियों की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थी, और वो मेरे बारे में इस तरह सोचती हैं। ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने ही उन्हें ये मौका दिया है। ये हिम्मत, ये जुर्रत तुम्हारी वजह से उनमें आई है, वरना किस बात की कमी है तुम में? यहाँ तक कि हारून जैसे शरीफ और भले इंसान की सच्ची मोहब्बत को भी तुमने ठुकरा दिया। उसके बार बार इसरार करने के बाद भी तुम उसका हाथ थामने से इनकार करती रही। किस लिए? इन लोगों की वजह से जिन्हें तुम्हारी रत्ती भर भी कोई परवाह नहीं है। मैं तो सिर्फ इस घर की खुशियां चाहती थी, इस घर के लोगों से प्यार और मोहब्बत की ख्वाहिशमंद थी। मैं ये सब इसलिए सहती रही ताकि कोई मुझ पर, मेरी माँ पर उंगली ना उठाए, मेरी माँ की मोहब्बत की शादी करने पर ताना ना दे, कोई इल्ज़ाम ना लगाए। मगर इस सब के बावजूद इन लोगों के दिलों में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं।
इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर इन लोगों को तुम्हारी परवाह नहीं है ना, तो क्यों तुम अपनी जिंदगी को इनकी खातिर जहन्नुम बना रही हो? क्यों तुम उस हारून का हाथ नहीं थाम लेती? क्यों तुम उसकी मोहब्बत को कबूल नहीं कर लेती? क्यों तुम हारून के साथ अपनी पुरसुकून जिंदगी नहीं गुजार देती? तुम ठीक कह रही हो, मुझे फैसला करना होगा। खुदा हाफिज। इतनी सारी शॉपिंग तो मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं की। इस तो कुछ भी नहीं है। मेरा बस चले तो सारी दुनिया खरीद कर तुम्हारे कदमों में रख दूं। खैर ये बताओ क्या प्लान है? हाँ कोई प्लान नहीं, बस घर जाना है। इसका मतलब है कि मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं? लेकिन एक मिनट। अब क्या हुआ? तानिया कहाँ है? कौन दानी? मेरी कजन जिसके साथ में आई थी। ओह गॉड, उसे तो मैंने रेस्टोरेंट में ही छोड़ दिया। इतनी बड़ी बात मैं भूल कैसे सकती हूँ? कमाल का। तुम्हें किसने कहा था उसको रेस्टोरेंट में छोड़ने के लिए? साथ लेकर आते। मुझे वापस जाना होगा, प्लीज आप जल्दी करें, मुझे वहाँ छोड़ दें। ठीक है, लेकिन तुम उसको एक फोन तो कर लो, पता नहीं वहाँ बैठी भी है, चली गई। हाँ मैं कॉल कर लेती हूँ, एक मिनट। उसका तो नंबर भी नहीं लग रहा। रिलैक्स, हो सकता है थोड़ी देर में फोन खुल जाए उसका।